गैलेक्सी द ग्लोबल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आप सबों को कंप्यूटर फंडामेंटल संबंधी चैप्टर नंबर 2 एवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का आविष्कार इसके विषय में समझाएंगे। तो आइए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। एबकस। एबकस ग्रीक शब्द एबैक से आया है जिसका अर्थ है गन्ना बोर्ड या गन्ना तालिका। बहुत समय पहले लोग रेत और छोटी चट्टानों का उपयोग करके गन्ना करते थे, जिसमें शारीरिक और मानसिक कसरत ज़्यादा होती थी और समय का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। परंतु जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ वैसे वैसे गन्नात्मक पद्धतियों में भी बदलाव हुआ और कई गन्नात्मक यंत्रों का भी निर्माण हुआ, जिसमें एबकस इस संसार का प्रथम असाधारण गन्नात्मक यंत्र था, जिसका प्रथम आविष्कार 300 ईसा पूर्व चीन में हुआ था। हालांकि किसी भी जगह इस तथ्य का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इसका आविष्कार कब हुआ था, परंतु यह तय है कि चीन इसका प्रथम आविष्कार करता है। प्रथम निर्मित एबकस की संरचना इस आधुनिक एबकस की तुलना बहुत भिन्न थी। इसकी मुख्य सतह को चिकनी मिट्टी द्वारा निर्मित किया जाता था, जिसका ढांचा बिल्कुल एक आयताकार फ्रेम जैसा होता था एवं इस फ्रेम में तारों पर मोतियों की एक सेट बनाई जाती थी। इन सभी मोतियों का उपयोग कर गणनात्मक कार्यों को हल किया जाता था। चीन द्वारा निर्मित एबकस इतना सफल था कि यह चीन से कई अन्य देशों में फैल गया, क्योंकि इसका उपयोग करना आसान था और इसे आसानी से इधर उधर रखा जा सकता था। हालांकि सभी देशों में निर्मित एबकस की संरचना एक जैसी नहीं थी, परंतु कार्य सिद्धांत लगभग एक जैसा था। जैसे रूस और भारत देशों का एबकस थोड़ा अलग था, लेकिन सिद्धांत एक ही था। आप माने या ना माने, लेकिन आज भी कई देशों में इसका उपयोग होता है। जापान द्वारा निर्मित एबकस सोरोबान अन्य सभी देशों द्वारा निर्मित एबकस की तुलना ज़्यादा लोकप्रिय है। ब्लेइस पास्कल। ब्लेइस पास्कल, जिन्होंने 1642 ईस्वी में सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, जब उसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी। वह अपने पिता की सहायता करना चाहते थे, जो एक कर आयुक्त के रूप में काम करते थे। वह एक ऐसा उपकरण बनाना चाहते थे जिससे उनके पिता के काम का बोझ कम हो सके। ब्लेइस पास्कल द्वारा निर्मित कैलकुलेटर वैसे ज़्यादा एडवांस तो नहीं था, परंतु जोड़ एवं घटाव संबंधित कार्यों में निपुण था। बाद में विल्हेम लीबनिज ने पास्कल कैलकुलेटर से प्रेरणा प्राप्त कर एक एडवांस कैलकुलेटर का आविष्कार सन 1672 के आसपास किया, जो जोड़ घटाव एवं गुणा भाग संबंधित गणनात्मक कार्यों को सरलतापूर्वक हल किया करता था। हालांकि आज हम सबों द्वारा कई कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है, जिसमें डिजिटल कैलकुलेटर अत्यंत ज़्यादा लोकप्रिय है। चूँकि कैलकुलेटर का प्रथम आविष्कारकर्ता ब्लेइस पास्कल है, इसलिए ब्लेइस पास्कल ही कैलकुलेटर का जन्मदाता कहलाता है। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। शुरुआत में उन्हें गणित काफ़ी पसंद थी और वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक टॉप क्लास गणितज्ञ भी थे। ऐसे में गणित की जटिल गणनाओं को हल करने हेतु उन्होंने कई प्रकार की मशीन बनाई, जैसे डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार उन्होंने 1822 में किया था। यह इंजन बहुत बड़ी और जटिल थी, जो सभी लघुगणक गणनाओं को स्वतः हल करना जानती थी। 1833 में उन्होंने एक और इंजन का आविष्कार किया, जिसका नाम एनालिटिकल इंजन था। इस एनालिटिकल इंजन का कार्य सिद्धांत बिल्कुल आधुनिक युग के कंप्यूटर जैसा था, जिसमें समस्त कार्यों की पूर्ति हेतु कुल 5 यूनिट्स होते थे। नंबर फर्स्ट इनपुट यूनिट, नंबर सेकेंड आउटपुट यूनिट, नंबर थर्ड स्टोर यूनिट, नंबर थर्ड मिल यूनिट एंड नंबर फिफ्थ कंट्रोल यूनिट। हर्मन हॉलरिथ, जो एक अमेरिकी सांख्यिकीविद और आविष्कारक थे, जिसका जन्म 29 फरवरी 1860 को बफलो, न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन बिताया था।
उन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और 1879 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ माइंस से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हरमन हॉलरिथ ने अपना अधिकांश जीवन बफलो में ही गुजारा था। हॉलरिथ ने अनुबंध के तहत जनगणना कार्यालय के लिए एक टेबुलेटिंग मशीन्स, जो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिकल मशीन था, का निर्माण किया था, जिसका विशेषता इस्तेमाल पंच कार्ड की ओर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। दरअसल पंच कार्ड कठोर कागज का एक टुकड़ा होता है जिसका उपयोग पूर्व निर्धारित पदों में छिद्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के द्वारा प्रदर्शित डिजिटल डेटा को शामिल करने के लिए किया जाता था। इस टैबुलेटिंग मशीन्स का प्रथम उपयोग 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनगणना संबंधित जानकारियों को सारणीबद्ध करने के लिए किया गया था। उनके इस आविष्कार के साथ स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। 1950 और 60 के दशक में पंच कार्ड द्वारा प्रोग्राम और डेटा को कंप्यूटर में डाल दिया गया था। 1896 में हरमन हॉलरिथ ने पहली बार टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की नींव रखी, परंतु 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर IBM किया गया और आज भी इसी नाम से यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। यदि आप सबों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो संबंधी किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानियों को एवं अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स की ओर साझा करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।